नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, 4 पेपर 1 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में। आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रदेश में प्रयागराज कानपुर में पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग के साथ काकरोच छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्र परीक्षाओं में नकल माफिया और परीक्षा में धांधली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस देश में सीबीएसई लेखपाल भर्ती परीक्षा या तो लीक होती है या तारीख बदल दी जाती है। परीक्षार्थियों का समय खराब होता है, मेहनत, भविष्य खराब होते हैं, साथ में 4 पीढ़ियों पर इसका असर पड़ रहा है। देश के विभिन्न भागों में परीक्षा में अनियमितता को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है देश में ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसके बिना भ्रष्टाचार के संपन्न नहीं हुआ हो। जो लीक पकड़ ली जाती है वो परीक्षा लीक है, जो नहीं नज़र में आती है वह लीक नहीं है। नीट परीक्षा का पेपर दोबारा 21 जून को होना है, जिसे फोर्स के सहयोग से संपन्न कराने की बात कही जा रही है। देश में सारे संस्थान परीक्षा कराने में असफल रहे और साथ में परीक्षार्थियों का भरोसा भी खत्म हो रहा है। काकरोच छात्रों का गुस्सा सरकार पर है। पेपर न केवल लीक हो रहा है बल्कि छात्र आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सीबीएसई, एसएससी और सीयूटी 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक भी परीक्षा नहीं करवा सकते। पिछले 12 सालों से मोदी सरकार परीक्षा करा रही है। परीक्षा दर परीक्षा लीक होते होते शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। लीक होने की संख्या ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कहा था, प्रधानमंत्री मौन है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र की निगरानी भी की थी। अब तक 12 साल से प्रधानमंत्री हर परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं, लीक नहीं रोक पा रहे हैं। यह उसी प्रकार की निगरानी है कि एक बार देश के संस्थानों को बदनाम कर दीजिए, उसके बाद जैसे देश के संस्थान उद्योगपतियों के हवाले किया गया, वैसे शिक्षा व्यवस्था भी उद्योगपतियों के हवाले किए जाने के लिए यह सब लीक कराई जा रही। लेकिन जेनजी जान चुका है कि उनके भविष्य को कौन खराब कर रहा है। देश के संस्थानों को बेचने के लिए पहले कांग्रेस के सरकारों को बदनाम किया गया, फिर संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बदनाम किया गया कि अब कुछ नहीं करते हैं, लुटेरा हैं। उसके बाद देश के संस्थान खत्म कर दिए गए। समय आ गया कि केंद्र सरकार अगर परीक्षा नहीं संपन्न करा रही है, देश के सभी राज्यों को अलग अलग परीक्षा संपन्न कराने का दायित्व निभाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, इस और छात्रों के भविष्य को समझ सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सरकार बुलडोजर कार्रवाई, आरक्षण, पीडीए, पत्रकारों, शिक्षा मित्रों, आशा, आंगनबाड़ी और किसानों के मुद्दे को रखते हुए कहा, सरकार इनके खिलाफ जन विरोधी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चले गई,
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, पुल हवा में टूट रहे हैं, जब ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हर काम में 50% से ज़्यादा की भाजपाई कमीशन खोरी कर रहे हैं। की मूल वजह कमीशन खोरी है। कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी गिर जाती है, कभी एक बारिश से हाईवे टूट जाते हैं। इनके बनाए भवनों से छत से पानी टपकता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर काम में भ्रष्टाचार चरम पर है और देश के विश्वगुरु प्रधानमंत्री लीक मामले में शिक्षा मंत्री को अभी तक हटाया नहीं गया। देश के केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं आम लोगों को पता नहीं। पंजाब नगर निगम का चुनाव परिणाम सामने आ रहा है, जो मतपत्र से चुनाव कराया गया था। नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करते हुए सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ईडी पर तंज कसते हुए कहा, ईडी का सफाया हो गया। देश में चुनाव आयोग वोट काटने, जोड़ने और एसआईआर के द्वारा मतदाताओं को वोट के अधिकार छीनने, आखिरी समय में मतदाता को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं। पंजाब निकाय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि देश के लोकसभा विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम भी सवालों के घेरे में है। अब समय आ गया है कि आम मतदाताओं को मतपत्र के द्वारा मतदान का अधिकार मिले। देश से ईवीएम का भी सफाया होना चाहिए। आज के लिए बस इतना। नमस्कार। जय संविधान।